तो फिर वो प्रेत बना। प्रेत बनने के बाद जो सपना दें या कहते हैं भाई हमारे उद्धार के लिए कुछ उपाय करो, चाहे राम भक्त आवे, चाहे कृष्ण भक्त आवे, चाहे हनुमान भक्त आवे, चाहे भगवान शंकर जी का भक्त आवे, कोई भी भक्त आवे सबके वो खिलाते थे, पिलाते थे, उनकी जो है सेवा करते थे ना। कोरोना में भी उनकी कोई तबीयत गड़बड़ हुई, लेकिन उनकी रक्षा हनुमान जी भी करते हैं। जब सेवा का भाग होगा तभी संस्कार परमात्मा से ज्ञान बढ़ सकता है। जो ज्ञान की प्राप्ति नहीं है वो भी ज्ञान आ जाता है ना यार। हम लोग जो है टाटी घाट के जंगल में जो है बैठे हुए हैं। अभी तो माने थोड़ा भी हम महाराज जी से कुछ सत्संग करेंगे कि महाराज जी थोड़ा अपना नाम बताइए और थोड़ा कहाँ आपका गुरुद्वारा है, इतना बताने के। हमारा रामदास नाम है। अच्छा अच्छा। और दूसरा बुखार बिन के नीचे अच्छा सनकादिक आश्रम, सनकादिक जी के हमारे गुरु जी हैं। अच्छा। सनकादिक जी जी उनकी कृपा पात्र हैं। अच्छा। तो यहाँ महाराज कब से आए हैं ये टाटी घाट? जो हमारे यहाँ जो अयोध्या जी बुद्धि होती थी, जी जो 60 साल यहाँ अपना समय बिताया भजन करके, जी। उनका शरीर पूरा होने के बाद ही जो है हम यहाँ आए थे। और जो उनके सेवा करने वाला विद्यार्थी था, उसने हमसे यही सहयोग दिया था कि महाराज जी आप सैन्य मूर्ति हैं, हमारे पास कुछ दिन रहिए बस इसी। अच्छा। मैंने अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ। हाँ, हो गए 5वां 6वां साल है। अच्छा। और वहाँ सनकादिक महाराज जी के यहाँ कब? अरे वहाँ तो बहुत हो गए। अच्छा, वहाँ काफ़ी हाँ, समय। 3 साल वर्ष तक लगातार। तो आप जो है त्यागियों के जमात में भी खूब घूमे होंगे? नहीं, जमात में ज़्यादा नहीं गए कहीं। अच्छा अच्छा। एक बार गए हैं, 2 साल हो गए। वहाँ महावीर दास लेवा गए थे, उनकी शिष्य हैं। अच्छा अच्छा। वो गुरु भाई हमारे, वही लेवा गए थे सूरत तक। अच्छा। तो जमात में आपको मन नहीं लगा? जमात बिल्कुल बेकार होती है। अच्छा। इसलिए होती है कि जिसके यहाँ न जाना तो वो भी उनके यहाँ जाना पड़ता है दरवाजे, तो हमें वो भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। हाँ, जमात में थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी आपस में करते रहते हैं। वो जो नांगा लोग होते हैं ना, हाँ। आपस में एक साथ बनाते खाते सब कुछ है। तो महाराज जी कहना है कि हम कुछ दिन जो सनकादिक जी के आश्रम में रहें, और वहाँ से अभी जो है 2-3 साल खान हो गए। हाँ, नहीं 4 साल हो गए। हाँ, महाराज जी का टाटी घाट में जो है 4 बरस हो गए। और यहाँ के जो एक महात्मा जी थे अयोध्या दास जी, उनको हम जो है कम से कम 60 वर्ष तक यहाँ। हाँ, 60 वर्ष तक उन्होंने घोर तप किया है। और ये जो बगल में कुटी है, इसी में वो जब सबसे पहले आए थे, उनका एक हम चरित्र ही बता देते। टाटी घाटी की पूरी आबादी जो है उन्हीं की बसवाई है। तो वो जब अयोध्या दास जी यहाँ आए थे, तो जो बगल में वो कुटी थी जिसमें इस समय ठाकुर जी विराजमान है, इसमें बहुत बड़ा एक जो वो लगता था, प्रेत भी लगता था और सरफ भी रहता था। आप सुने होंगे। हाँ हाँ जी। ये कैसी कथा फिर? ये वो एक और संत थे पहले। अच्छा। वो वहाँ कुछ भजन का योगी द्वारा तंत्र मंत्र की विद्याएं सीखता था, तो उससे कुछ कमी हो गई, इसलिए सर पे काट लिया था वहीं गुफा में। हम फिर मर गए थे। हाँ, वहीं मर गया। फिर प्रेत बना वो? हाँ, वही प्रेत। वो तो नहीं हमें समझ में आया, कोई आज तक हमें कोई दिखाई नहीं दिया। नहीं, उस समय अयोध्या दास जी के समय की बात है। नहीं, अयोध्या दास जी को कोई बाधा नहीं उसने पहुंचाया है, क्योंकि वो तो जो उसकी मृत्यु हुई तो उसी के कमी के द्वारा उसी दंड मिला, और तो किसी को नहीं तो हुआ। सुनते हैं कि अयोध्या दास जी भागवत करवाए थे, सुने हैं? अरे तो ये तो नहीं सुना हमने। हाँ। तो वो प्रेत कैसे हुआ था? कारण क्या कि जो वो महात्मा था वो तंत्र विद्या करते थे। तो तंत्र विद्या करते करते क्या है कि जो महात्मा उनसे कहे थे कि जब सर्प आओ उसको सिर काट देना, लेकिन क्या है हमारे वो मायावी सर्प था, इतना आसानी से तो वो कटेगा नहीं। और वो जो हवन कर रहा था, जो उसे मंत्र को जगा रहा था, तो क्या हुआ कि वो सर्प को जैसे कुल्हाड़ी से काटना चाहे, वो सीधा मस्ते में आकर के काट लिया। और जैसे वो काट रहा महाराज, फिर वो महात्मा मर जाते, अकाल मृत्यु न हुई। तो फिर वो प्रेत बना। प्रेत बनने के बाद जो है ये हमारे अयोध्या दास जी महात्मा नित्य गोपाल दास जी के शिष्य थे। तो वो जब यहाँ रहने लगे तो बार बार उसको माने एक तरह से नहीं सपना दें या कहते भाई हमारे उद्धार के लिए कुछ उपाय करो, तो इनसे बार बार वो आग्रह करता था। और सरब फिर जब आग्रह करता था, फिर इन्होंने भागवत कराया। अब आपको ध्यान है कि नहीं, 1994 में जब आया तब की बात, इसके बाद पहले भागवत हो चुकी थी। तो दर्शनार्थी क्या हुआ कि जब भागवत कराए, भागवत कराने से उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, उस प्रेतात्मा का। और जब उद्धार हो जाता है, तभी से जो अयोध्या दास जी रहते हैं यहाँ, अयोध्या दास जी मैंने रह चुके, उनका शरीर छूट गया है। और उनको हमने अपने जीवन में देखा, हमारे संत सेवा बहुत करते हैं, चाहे 10 आवे चाहे 20 आवे, सबके लिए भोजन की व्यवस्था। साइकिल से सीधा लाते थे आबादी से। हाँ, ला के खिलाते थे, रहिए, भोजन की जिम्मेदारी मेरी, यही कहते थे। तो महाराज जी का भी कहना, और हमने भी देखा, चाहे यहाँ 10 महात्मा चाहे 20 महात्मा, सभी महात्माओं बेचारे सेवा करते थे। और किसी धर्म के न आया, चाहे राम भक्त आवे, चाहे कृष्ण भक्त आवे, चाहे हनुमान भक्त आवे, चाहे भगवान शंकर जी का भक्त आवे, कोई भी भक्त आवे सबके वो खिलाते थे, पिलाते थे, उनकी जो है सेवा करते थे। वो बहुत ही सरल थे, उन्हीं के प्रेम पर तो हम भी उस जगह में बैठे हैं।
और मैं भी जब उनके पास कोई सामान के लिए, महाराज जी देखो मैं, बल्कि आई मेरी उस समय 20 वर्ष की थी, लेकिन जब मैं कोई सामान के लिए दे जाता था कि महाराज जी आप जानकी कुंड जा रहे हैं, थोड़ा जरा सामान लेते आना, तो महाराज जरा भी हम नहीं था कि देखो मैंने कल का महात्मा है, हमको देखो कह रहा कि सामान लो, जरा भी हम नहीं। महाराज जी सामान भी ला देते थे, जरूरत पड़ी आपकी कुटी भी पहुंचा देते, पैसा भी दे देते थे। हाँ पैसा भी दे देते। ऐसा निर्मल और माने सरल स्वभाव के महात्मा शायद इस समय तो अब टाटी घाट मुश्किल नहीं है ना। तो इस समय वर्तमान में जो है इतने सरल स्वभाव के, इतने संत सेवी या परोपकारी महात्मा इस समय बहुत दुर्लभ है। और नित्य गोपाल दास जी की अब मैं आज चर्चा करता हूँ महाराज जी। उनकी एक माने भविष्यवाणी क्या है, हमारे दादा गुरु जी उनके बारे में भविष्यवाणी किया है कि जो हमारे दादा गुरु जी थे परमहंस श्री राममंगल दास जी, जिनके सामने 3500 सिद्ध संत देवी देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उनको पद्दोहा लिखा है। उन्होंने कहा कि जब ये नित्य गोपाल दास जी के बारे में उन्होंने कहा कि ये पूर्व जन्म के बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे और बहुत बड़े महाराज जी तपस्वी महात्मा थे। केवल उनके अंदर अच्छा उनकी मुक्ति होने ही वाली थी, लेकिन अंतिम समय जो शरीर छोड़ता है ना, उनके मन में वासना ही मान लीजिए कि माने भजन तो हमने बहुत किया, भगवान ने हमारा कल्याण का मार्ग भी बता दिया कि अगली बार तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन उनके अंदर थोड़ी वासना इतनी रहेगा इस संसार में हमारा नाम नहीं है। तो केवल इतनी वासना के कारण नित्य गोपाल दास जी महाराज जी को दोबारा अवतार लेना पड़ा। और देखो आज तो जान पूरे धरती में क्या कई देशों में उनका नाम चल रहा है। तो आज जो नित्य गोपाल दास जी महाराज जी हमारे जो महंत जी महामंडलेश्वर जी हैं, तो नित्य गोपाल दास जी महाराज जी को जो पूर्व जन्म उन्होंने जो है लोकेशना मांगी थी कि हमारा संसार में नाम हो जाए, इसलिए उनको अवतार लेना पड़ा और आज देखो उनका पूरे संसार में नाम है। तो इसके लिए जो है नित्य गोपाल दास जी महाराज जी को इस धरती में दोबारा अवतार लेना पड़ा, और नहीं तो इनको इस धरती में अवतार लेने की कोई जरूरत नहीं थी, वो उसी जन्म वो मुक्त हो जाते। लेकिन ये बड़े महाराज जी ये भी कहें कि यदि ज्यादा ये माया मुंह में नहीं फंसेंगे तो भगवान को इनको साक्षात्कार भी हो जाएगा, और यदि भगवान थोड़ा माया मुंह में फंसेंगे तो थोड़ा समस्या थोड़ा बीच में नहीं होता है, अवरोधक आ जाएगा। लेकिन फिर भी नित्य गोपाल दास जी महाराज जी हमारे जो है आज भी देखो संत सेवा, कितनी संत सेवा हो रही। एक दिन तो कोई बताए कि 800 1-2 हजार संत की वहाँ पंगत महाराज जी डेली होती है। जी होती है। और वहाँ भक्तों की बहुत आस्था है, और अवतारी महापुरुष तो ही है, वो कोई साधारण महापुरुष तो है ही नहीं। आज तो राम जन्मभूमि का अध्यक्ष है ना। हाँ, तो अध्यक्ष है। हाँ। अध्यक्ष है वहाँ गुरुसराय में। अभी हम उनकी जगह में पागल दास की गए थे। अच्छा। और उन्हीं का शिष्य है। हाँ पागल दास। हाँ महाराज जी भी गए थे वहीं। नित्य गोपाल दास जी आज उनकी बोलने की क्षमता नहीं है, पर फिर भी आज उनके VIP मोहल्ला में गुरुसराय में, और जैसे कि आगवानी के लिए पूरा शहर सजाया गया, घर सजाया गया, स्पेशल घर दिया गया, उनकी पुलिस लगी, सब भगत लगी, रिजर्वेशन, हालांकि उनके लिए हर व्यवस्था। हमको आप दर्शन करना है तो साधारण समय नहीं कि हम जाके महाराज जी के दर्शन करें। टच नहीं करता, तो बॉडीगार्ड उनको टच नहीं किया जा सकता, बाकी दूर से नजर से आप दर्शन कर सकते हैं, बस यही हाल है उनका। बोलने की क्षमता नहीं है। इस बार उनकी कितनी उम्र हो गई होगी इस समय? अरे अब तो 90-100 के लगभग तो है ही है। उनके बोलने की क्षमता नहीं है। उनको कहा जाता है कि महाराज जी थोड़ा बोल दीजिए स्टेज में, तो सीताराम सीताराम, हाँ काफी सीताराम, काफी वृद्ध हो गए। हाथ का इशारा देते। तो हम भी 1-2 बार यहाँ चित्रकूट आए थे महाराज जी, वो जो पुराने राम प्यारे दास जी थे ना, उनके पास आया थे, तो मैं भी फलार पाता था। तो एक बार एक पंगत कर रहे फलारी, वो भी फलारी बगल में बैठे, तो हमने नित्य गोपाल दास जी महाराज जी प्रार्थना किया कि आप तो हमारे आश्रम में गए हो, गाजीपुर जो गंगा आश्रम, और आप वहाँ से भी कनेक्ट हैं, और आप जो है गोकुल भवन से भी उनका काफ़ी अच्छा परिचय है। उसमें देखे होंगे, ये ग्रंथ है, इसमें दिखा सकते हैं उनका, उनकी माने फोटो भी है। तो क्या हुआ कि महाराज जी इस ग्रंथ का उन्होंने प्रचार किया। ये देखिए ना नित्य गोपाल दास जी फोटो है, ये देखिए, ये महाराज जी इस ग्रंथ का प्रचार किए थे। वहाँ आ रही है उसमें। तो इस ग्रंथ का उन्होंने प्रचार किया था। ये राम के ये है, ये महाराज देख रहे हैं ना, इस ग्रंथ का उन्होंने प्रचार किया था। हाँ, ये हमारे जो गोकुल भवन से भी बहुत कनेक्ट थे। और हमारे जो दादा गुरु जी थे, ये परमहंस जी, ये इन्होंने ही वाल्मीकि जी जो वाल्मीकि भवन बना हुआ है, वाल्मीकि माने उनका जो नहीं बड़ा सा माने वाल्मीकि भवन बना है, उसका उद्घाटन जो है हमारे परमहंस जी इन्होंने ही किया है। पहली ईंट जो है माने उसकी नींव की ईंट इन्होंने रखा, क्योंकि इनको वो गुरु मानते थे। खैर गुरु तो अपने उनके अपना स्वयं है, लेकिन इनको भी गुरु इन्होंने ही उनके बारे में भविष्यवाणी किया था
कि तो तुम पूर्व जन्म के बहुत बड़े जो है माने सिद्ध महात्मा थे और माने मुक्त तो उसी जन्म हो जाते, भगवान की प्राप्ति भी उनको उसी समय हो जाती। लेकिन बस वही कहानी थोड़ी वासना कि हमारा संसार में नाम नहीं। आज देखो उस समय महाराज जी का इतना नाम नहीं था नित्य गोपाल दास जी महाराज। अब देखिए उस समय इनका 1984 में इनका शरीर छूटा, लेकिन हाँ अयोध्या में तो नाम था, महंत भी बन गए थे और वाल्मीकि भवन बन भी रहा था। लेकिन देखो इनके भविष्यवाणी के अनुसार आज देखो पूरे भारत में का कई देशों में नाम, कई देशों में नाम। तो जो जिसका जो अच्छा लिखा ना, तप बल विप्र सदा बरियारा, जिनके पास जो संत मन तपस्या का बल होता है वो जो चाहे सो कर से। आज उनके पास जो है नित्य गोपाल दास जी महाराज जी के पास जो है वो समर्थ है, वो सिद्धि है, वो शक्ति है, वो जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हर चीज का समय होता है। नित्य गोपाल दास जी का विकास छोटी छावनी से इतना हुआ है और उसका भगवान की देन है। बताया जाता है कि एक बुढ़िया आई थी नित्य गोपाल दास जी के आश्रम में, तो क्या पहले तो गई उनके यहाँ बड़ी छावनी, बड़ी छावनी गई, कहीं 1 रुपया मेरे पास पैसा है, अब मेरा भंडारा कर दीजिए। तो कहा है बड़ी छावनी वालों ने कहा, महंत जी कहा कि नहीं वो 1 रुपये में भंडारा थोड़ी हो पाएगा। तो बेचारी असहाय होकर लौट आई। अब छोटी छावनी वाले में के पास गई, नित्य गोपाल दास महाराज जी, हाँ उनके पास गई। जब छोटी छावनी गई नित्य गोपाल दास जी के यहाँ, तो कहें कि महाराज जी हमारा भंडारा कर दीजिए, हमारे पास 1 रुपया है। तो महाराज जी कहे बोले कोई बात नहीं, भंडारा आपका हो जाएगा, पर आज तो भंडारा हो चुका है, पर तुम्हारा कल भंडारा हम कर देंगे। जी। उसे एहसास मिला कि कोई बात है, हमारा भंडारा स्वीकार तो कर लिया है, चलो आज नहीं चाहिए कल चाहिए। जी जी। तो बस दूसरे दिन भंडारा उस बुढ़िया का होता है। तो महाराज जी के पास अब 1 रुपये का नमक मंगवा दिया जी जी। और साग सब्जी और आटा दाल जो सामग्री थी महाराज जी ने लगा दिया, उनका नमक 1 रुपया खरीद के डाल दिया, तो पूरा भंडारा हो गया। जयकारा उनको बोल गया, जयकारा बोल गया बुढ़िया का। जी। और इसके बाद बुढ़िया जब चलती है वहाँ से भंडारा से पूर्ण करा के, तो कुछ देर बाद वो एक बालक बन जाती है वही बुढ़िया। और तो पीछे महाराज जी छोटी छावनी के महात्मा पुजारी एक जाते हैं पीछा करके, बुढ़िया कहाँ गई, उनका तो भंडारा हो गया और अब गई कहाँ। तो अगले लोग रास्ते के बताते कि नहीं यहाँ बुढ़िया तो इधर नहीं, एक बालक निकल गया इधर को। अच्छा। तब उन्हें शंका समाधान की ये तो भगवान ही रूप करे परीक्षा लेने हमारे आए थे कि कौन हमारा 1 रुपये का भंडारा स्वीकार करता है। सही बात है। तो छोटी छावनी का विकास उसी में हो कि जो 1 रुपये का भंडारा स्वीकार कर लिया। जी जी। बस यही उनकी देन है। अब कुछ इनको दास सम्मान में भी कुछ सिद्धि मिली थी क्या, कुछ ऐसा है? अब देखो जहाँ तक हमें ज्ञान है वहाँ तक बता दिया। बनने के कई कारण होते हैं, इसी तरह के तो कारण बने। मणि राम जी को कुछ ऐसा है क्या? मणि जो उनके गुरु जी जिससे माने आश्रम में रह रहे हैं, मणि रामदास जी, वो बता रहे हैं दास सम्मान में ही उनको सिद्धि मिली थी। कुछ जानकारी आपको? यही तो सिद्धि है कि देखो उनका 1 रुपये का भंडारा स्वीकार कर लिया। ये क्या मान के साधारण बुढ़िया थोड़ी है, नहीं वो तो साक्षात भगवान किसी रूप पर ऐसे बुढ़िया हो सकते हैं, किसी पशु पंछी में रूप में आ सकते हैं, पर 1 रुपया बड़ी छावनी वाले उन्होंने नहीं दिया। आज बड़ी छावनी का विकास बिल्कुल रुका है। अयोध्या केवल छोटी छावनी के बाद नाम बिका गया। महाराज जी का कहना है कि जो आज नित्य गोपाल दास जी महाराज जी की इतनी ख्याति है, तो जो 1 रुपया का जो है उन्होंने 1 रुपये को भंडारा समझो, 1 रुपया को उन्होंने उस बुढ़िया का भंडारा कर दिया। फिर वहीं भगवान के रूप में आए थे स्वामी नित्य गोपाल दास जी, महंत नित्य गोपाल दास जी की जो परीक्षा करने के लिए आए थे, और जैसे उन्होंने भंडारा किया तो वहीं भगवान कुछ देर के बाद वो बुढ़िया का रूप माने गायब हो जाता है, फिर बालक बनकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और फिर आज देखें छोटी छावनी पूरी भारत में चमकी हुई है, भारत में, और उनका जो कीर्ति पूरे हमारा भारत का पूरे विदेशों में है। एक बार तो कांड नहीं हुआ था, कोई बम क्या मार दिया था उनके पैरों में। हाँ, और उस समय हनुमान जी महाराज उनकी रक्षा किए थे। तो उनकी एक बार बम के बारे में नहीं सुने थे आप लोगों ने, कोई पटक दिया था, कोई महाराज कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी अभी जो ये क्या बीमारी चली थी कि क्या कोरोना में भी उनको टकराया गया, पर फिर भगवान की इच्छा तो नहीं उठ गए नहीं। कोरोना में उनके शरीर बिल्कुल स्थगित हो गया था। आवाज कोरोना से जो है 3 साल इधर और बढ़ाई। तो महाराज जी कहना कोरोना में भी उनकी कोई तबीयत गड़बड़ हुई, लेकिन उनकी रक्षा हनुमान जी भी करते हैं, ठाकुर जी भी करते हैं। वैसे भी अवतारी महापुरुष तो ही है,
उनके बारे में जब हमारे दादे गुरुजी लिख गए हैं तो बस वहीं थोड़ा था, शंका थी, लेकिन चलो भगवान बार बार अवतार होते हैं, सिद्धों के भी अवतार होते रहते समाज के कल्याण के लिए। आज देखो कितना समाज का कल्याण हो रहा है उनके। अच्छा, जितने उनके शिष्य हैं, माने कहीं भी महाराज जी सब संस्कारी हैं, सब आचार विचार से युक्त हैं और सब संत सेवा का भाव है। जब सेवा का भाग होगा तभी संस्कार परमात्मा से अनायास बन जाता है कि कहाँ तक इस शरीर को आयु बढ़ सकती है और अपना वैभव बढ़ सकता है, ज्ञान बढ़ सकता है। जो ज्ञान की प्राप्ति नहीं है वो भी ज्ञान आ जाता है अनायास, पर जब विश्वास रखा जाता है। अब विश्वास ही शिव है, अश्रद्धा ही पार्वती है। अब बगैर विश्वास की कोई प्राप्ति मिलने वाली नहीं है। संसार को हमें ठग सकता है, पर हम किसी को ठगना न चाहें, बस यही हमारी विनय। तो महाराज जी कहना है कि कोई हमें धोखा दे तो धोखा दे, हम किसी को धोखा ना दे। ऐसे ही भक्त से भगवान खुश रहते हैं। और सभी दर्शनार्थ प्रार्थना है कि महाराज जी नित्य गोपाल दास जी महाराज जी के बारे में महाराज जी भी बहुत संकेत कर दिए। हमने भी उनके भविष्य के बारे में, या जो उनका पूर्व जन्म था बड़े महाराज जी के परम श्री राम मंगल दास जी के अनुसार हम उनके भविष्य के बारे में कुछ बता दिए हैं। अब इनकी जो गति होगी वो भी उत्तम होगी, क्योंकि अवतारी महापुरुष है।